हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर की यूनिट फर्स्ट की, तो इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने आपको करवा दिया था, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व और उनके गुण। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। आज हम उसी का नया वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब आगे का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जिंक, कैडमियम और मरकरी है, इसको संक्रमण तत्वों में रखा गया है, लेकिन क्यों शामिल किया गया है। और दूसरा, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं संक्रमण श्रेणी के तत्व। तो इन दोनों पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 2004 में आ चुका है, 2007 में आ चुका है, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे भोपाल में 2004 में आ चुका है, तो मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बार देख लीजिए, समझने की देर है, बाकी सब ठीक ठाक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े इसमें, तो आप एक बार समझ लोगे तो आप आराम से एग्ज़ाम में लिख पाओगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों को संक्रमण श्रेणी के तत्वों में क्यों रखा गया है। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि क्यों रखा गया है। सबसे पहली बात तो इनको रखने का मतलब इनको जो ये जिंक, कैडमियम और मरकरी है, इनको संक्रमण श्रेणी के तत्वों में रखा गया है, ठीक है। और इनको क्यों रखा गया है, क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी कोश में प्रवेश करता है। क्योंकि संक्रमण श्रेणी के जितने भी तत्व होते हैं वो डी कोश में, मतलब डी कक्षा में, यहाँ पे ये बताया गया डी कक्षा में प्रवेश करते हैं उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में प्रवेश करते हैं, इसलिए उन्हें संक्रमण श्रेणी के तत्वों में रखा जाता है, ठीक है। तो जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है, ये संक्रमण श्रेणी के तत्वों में रखा जाता है, लेकिन ये उनकी तरह व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते। उनके गुण संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तरह नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है, इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब इनमें यहाँ पे जैसे युग्मित इलेक्ट्रॉन, इस टाइप का जोड़ा पाया जाता है इलेक्ट्रॉन का। एक अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं रहता इसमें, एक अकेला इलेक्ट्रॉन होगा तो अयुग्मित होगा, लेकिन यहाँ पे जोड़े हैं तो युग्मित है। तो जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है, इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तरह व्यवहार नहीं करते, उनकी तरह गुणों को प्रदर्शित नहीं करते। लेकिन क्या है, इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं ये डी उपकोश यानी डी कक्षक में प्रवेश करते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण श्रेणी के तत्वों में रखा जाता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा, देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें समझने में बस इतना सा समझना है कि इसका जो युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये गुणों को प्रदर्शित नहीं करते संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तरह, ठीक है। लेकिन इनको क्यों रखा जाता है संक्रमण श्रेणी में, जब ये गुण को ही प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं तो उनको इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, जिंक, कैडमियम और मरकरी का अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो डी कक्षक में प्रवेश करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। फिर नेक्स्ट आती है कि सभी संक्रमण धातुएं हैं या संक्रमण तत्व है, वे परिवर्ती अवस्था प्रदर्शित क्यों करते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जो संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं उनकी जो N-1D होता है ये और NS कक्षक N-1D और NS कक्षक, ये क्या होते हैं, पास में होते हैं। तो जब ये ऑक्सीकरण अवस्था में भाग लेता है तो इसके साथ साथ पास होने के कारण ये भी ऑक्सीकरण अवस्था में भाग ले लेता है। तो क्या होता है कि इसी कारण से ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो बस आपको इतना सा करना है कि जो संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं उनमें N-1D और NS कक्षक पास में होते हैं, और जब ये ऑक्सीकरण अवस्था में भाग लेता है तो इसके साथ साथ ये भी ऑक्सीकरण अवस्था में भाग ले लेते हैं, जिसके कारण ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।